मैंने खुद अप्लाई किया था। पहले तो ये है कि आप खुद अप्लाई करें, अगर नहीं कर सकते तो आप ना एजेंट से जब अप्लाई करते हैं तो उससे जीमेल की एटलीस्ट आप आईडी लें। ये सारी चीजें भाई आपको लिथुआनिया में जरूरत पड़ती हैं, ठीक है। जब मैं लिथुआनिया में आया था तो मैं भी ऐसा ही था, सही है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये चीज़ें सीखना कितना इम्पोर्टेंट था। जैसे कि आपको पता है कि लैंग्वेज का रूल आ चुका है और अब वो कब इम्प्लीमेंट होगा कोई पता नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ से वो इम्प्लीमेंट हो जाए, सही है, और हमारी आईडी बंद हो जाए। 3000 तक एक महीने में कमा लेंगे, 5000 कमा लेंगे। यहाँ पर भी 20 आवर्स का कोई रूल नहीं है, यहाँ पर लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। आप वहाँ पर जाएंगे, सब कुछ अच्छा है, सब मजे में है, मौसम बहुत ही अच्छा है, सर्दी नहीं होती, मतलब जो है, लेकिन आप नहीं करते। अगर आप नवाब के बच्चे हैं तो आपको ये चीजें जो है वो सीखनी होंगी, ठीक है। अपनी वालदा के पास बैठे, टू बी ऑनेस्ट, प्लीज किसी अच्छे से फोटोकॉपी वाले के पास जाओ, उसको कोई यार अच्छे से स्कैन करके दे। जब वो आप उनको माइग्रेस में आप फॉर्म फिल जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन जाए, एक प्रॉपर तरीके से आप जो है वो फॉर्म फिल करें। तो एक और वैसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। अच्छा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक आप स्टूडेंट्स करते हैं वो यही करते हैं कि आप अपना जो आपका केस है वो कंसल्टेंट को देते हैं और उसके बाद आप भूल जाते हैं। आपके कंसल्टेंट से पूरे तरीके से पूछना है कि किस यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट हो रहा है, नहीं फीस है। आपका मकसद खाली लिथुआनिया में लैंड होना नहीं होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। मैं शुक्र अल्लाह का मैं इस चीज से बच गया क्योंकि मैंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की थी, दैट्स व्हाई आई एम हियर, और मैंने खुद अप्लाई किया था। पहले तो ये है कि आप खुद अप्लाई करें, अगर नहीं कर सकते तो आप ना एजेंट से जब अप्लाई करते हैं तो उससे जीमेल की एटलीस्ट आप आईडी लें कि आपका इस वक्त केस की क्या अपडेट है। वो आपको आईडी नहीं देते जीमेल की और ना पासवर्ड देते हैं। आप उनको बोलें कि हमें चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं वो आप नहीं पूछते, जिसकी वजह से जब आप यहाँ पर लैंड करते हैं आपको मुश्किलात होती हैं। फिर आप सोचते हैं कि यार काश मैं इस कोर्स में अपना एडमिशन ना करवाता, ये तो इसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर जो है इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि किस कोर्स में आप आ रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, और एजेंट के थ्रू जो है वो कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी है और उससे प्रॉपर आपने गाइडेंस लेनी है। आपने विदाउट रिसर्च यहाँ पर नहीं आना। सेकंड थिंग इज दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो विदाउट सेविंग आ जाते हैं और फिर बाद में उनको घर से पैसे मंगवाने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। आपने कम से कम भी 1000 से 1500 यूरो अपने साथ लेके आने हैं, बिकॉज यहाँ पर आपने पहले मंथ जो है वो खाना पीना रिहाइश उसमें ही आपके चले जाएंगे। फिर आपने डिपॉजिट लेना है, फिर आपने रेंट की साइकिल या गाड़ी लेनी है, तो उसमें आपका तकरीबन 500-600 यूरो का खर्चा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई 1000 to 150, लाइक 1500 और 1000 इसके दरमियान आपने पैसे लेके आने हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं लेके आते, ठीक है, लाजमी लेके आइएगा। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं बार बार बोलता हूँ स्किल्स के हवाले से, लेकिन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी नहीं सीखते। लाइक कुकिंग होगी, लॉन्ड्री करना, और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट। ये चीज़ें जो है ना, जो हम अपनी सीवी में लिखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फलाना मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भाई आपको लिथुआनिया में ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक है। जब मैं लिथुआनिया में आया था तो मैं भी ऐसा ही था, सही है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये चीज़ें सीखना कितना इम्पोर्टेंट था। जब आप यहाँ पर आएंगे आपको खाना खुद पकाना पड़ेगा, इसके बाद आपको रहने का खुद ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, उसको आपने हैंडल कैसे करना है, हर बच्चा ये नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे इन सिचुएशंस को जब फेस करते हैं तो वो पाकिस्तान वापस चले जाते हैं, होम सिकनेस हो जाती है। ये चीज़ आपने अपने अंदर डेवलप करके आनी है कि कुकिंग कैसे करनी है, लॉन्ड्री कैसे करनी है, घर को साफ कैसे करना है। और अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ के क्या उसूल और ज़वाबित हैं। अगर आप कहीं पे फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में जॉब करते थे फिर तो आपके लिए इजी होगा, लेकिन आप नहीं करते। अगर आप नवाब के बच्चे हैं तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो सीखनी होंगी, ठीक है। अपनी वालदा के पास बैठें, टू बी ऑनेस्ट, खाना बनाना सीखें, और जो छोटे मामलात हैं घर वगैरह के संभालना, ये वो बातचीत, ये अदब अदाब, सारी एथिक्स, ये सब कुछ आपको सीख के आना है। ये सारे स्किल्स हैं, ठीक है। बकाया स्किल्स तो आपको पता है मैं वीडियो में 2 मरतबा बना चुका हूँ, वो आप देखते ही नहीं है। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो डेली लाइफ रूटीन में जो आपको करनी चाहिए वो आप सीखें फिर आए। बहुत सारे बच्चे नहीं करते जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चौथी चीज़ वो ये है कि
बहुत सारे स्टूडेंट्स जब यहाँ पर लिथुआनिया में आते हैं तो वो वेदर को बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, अपने साथ ऐसे कपड़े नहीं लेके आते जो कि इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जब आपने यहाँ पर आना है तो बहुत ही अच्छे ब्रांड से आपने कपड़े खरीदने हैं जब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में होंगे, और ऐसी जैकेट्स खरीदिएगा जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो और -20 तक वो सर्वाइव आप उसमें कर सकें। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर अगर आपको एक्सपेंसिव जैकेट्स मिलती हैं फिर आप वो परचेज नहीं कर पाएंगे। तो आपने जैकेट्स अच्छी सी लेके आनी है, क्लॉथ्स आपने अच्छे लेके आना है जब यहाँ पर आप सितंबर इनटेक के लिए आएंगे, क्योंकि आगे बर्फबारी बहुत ज्यादा होगी। अच्छे ग्लव्स, अच्छी सॉक्स आपने साथ अपने लेके आने, और इट शुड बी ब्रांडेड नहीं होगी, लोकल कपड़े होंगे तो वो आपको इतना फायदा नहीं देंगे और फिर आपको यहाँ से खरीदना पड़ेगा। तो बेहतर है एक दफा ही खर्चा कर लो अच्छा सा और चीजें ले आओ, तो आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा। अगली जो चीज है वो है लैंग्वेज, जो कि आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि लैंग्वेज का रूल आ चुका है और अब वो कब इम्प्लीमेंट होगा कोई पता नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ से वो इम्प्लीमेंट हो जाए, सही है, और हमारी आईडी बंद हो जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन यह है कि A1 लेवल तक लैंग्वेज आएगी तो उसका सर्टिफिकेट हम देंगे, फिर उसके बाद हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। लिहाजा लैंग्वेज को सीख के आए, अगर आप नहीं सीख के आएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपकी आईडी नहीं बनेगी, प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। लिहाजा स्विके, हाउ आर यू, लाबादियाना, कॉक्सवर्तर, ये आपने जुबान थोड़ी बहुत सीखनी है, हमें भी सीखनी पड़ी है और आपको भी सीखनी है अगर आप यहाँ पर आने में इंटरेस्टेड हैं। तो अगली मिस्टेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो भी बनाई है, वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप ना इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि यार हम वहाँ पर जाएंगे, पैसे कमाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपने प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आपकी फ़ीस है और आपने उसको कैलकुलेट करना है, 6 मंथ के ऊपर कैसी सेविंग करनी है, ये मैंने सारा उस वीडियो में समझाया, आपने वो लाजमी देखनी है। डिस्क्रिप्शन में वो मैंने पिन भी कर दी वीडियो को, लाजमी देखिएगा। आपने ये सारी चीज़ें समझ के आनी है, सीख के आनी है। आपका खाने पीने का, रहने का, राग एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, सेम, ये सारे आपने कैलकुलेट करने हैं, अपनी फीस को कैलकुलेट करनी है, इसको डिवाइड करना है अपने हिसाब से। ये चीज़ें आपने सब मैनेज करनी है। जब आप यहाँ पर आएंगे आप इसको जिस अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेरे लिए भी की थी और इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो लिहाजा इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है, ठीक है। अगली जो मिस्टेक है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, वो ये है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करना। कोई भी खबर आती है लिथुआनिया के हवाले से, सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं गवर्नमेंट की, अथॉरिटीज़ की, जिनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। अगर कोई बात फैलती है, कोई भी रूमर्स फैलती हैं, तो आपने यूनिवर्सिटी से ईमेल में पूछ लेना है, या फिर आपने वेबसाइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, माइग्रेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो अप टू डेट करते रहते हैं। कोई भी पॉलिसी आती है तो आपने एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर बिलीव नहीं करना, ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। तो कहने का मकसद ये है, लेसन ये है, मॉरल ये है कि बिलीव नहीं करना किसी भी न्यूज़ के ऊपर जो लिथुआनिया के हवाले से हो, जब तक आप उसको किसी अथॉरिटी की वेबसाइट पे ना देख लें या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ना देख लें, ओके। अगली चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ये मिस्टेक बार बार करते हैं, वो है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे मेंटेन करनी है, इसके हवाले से मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख भी सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन करनी है 6 मंथ के लिए या 5 मंथ के लिए एटलीस्ट। और कैसे करनी है वीडियो में मैंने सारा पीछे बताया हुआ है, मतलब जो मैंने पहले अपलोड की थी। लिहाजा ये जो मिस्टेक है मुझे बार बार सुनने को मिलती है, इस वजह से आपके वीज़े भी बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं। साथ में एक मिस्टेक मैं और भी ऐड कर दूं जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये कि जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं करते और उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत ही घटिया होती है। यार माइग्रेस में आप अप्लाई कर रहे हो, लिथुआनिया में, यूरोप में आप अप्लाई कर रहे हो, तो एटलीस्ट किसी अच्छे से फोटोकॉपी वाले के पास जाओ, उसको कोई यार अच्छे से स्कैन करके दे। जब आप उनको माइग्रेस में आप फॉर्म फिल जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन जाए, एक प्रॉपर तरीके से आप जो है वो फॉर्म फिल करें, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें। समटाइम कैपिटल, स्मॉल कैपिटल या लाइक इस तरह से आप लिखते हैं, लाइक अजीबोगरीब तरीके से। मैंने देखी हुई है बहुत सारी ऐसे फॉर्म लॉगिन करके स्टूडेंट्स के, लाइक अजीब होता है और बहुत अजीब। और जब आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो फोल्डर का नाम भी वही लिखें। फॉर एग्जाम्पल बैंक स्टेटमेंट है और उसका PDF है, तो आप PDF आपको पता है रैंडम नेम एक
जो आपका मोबाइल है वो सेव करता है, लेकिन आपने उसको रीनेम करके लिखना है हाँ यार ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। जब माइग्रेस वो ऑफिसर फाइल ओपन करे तो उसको पता चले हाँ यार ये फाइल है, ये बैंक स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीजें जो है आपने बहुत तरीके से देखनी है, प्रॉपर पेपर आपने मेंटेन करके आपने तरीके से लगाने हैं जब आपने माइग्रेस में फॉर्म फिल करना है। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि जस्ट फिल कर दिया और बस पेपर आपने अपलोड कर दिए, सबमिट कर दिए, ये वो लटरम पटरम नहीं। इसके साथ जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपने जो कम्युनिटी है, जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। लाइक व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं। उससे ये आपको फ़ायदा होता है कि बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि लिथुआनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जो कम्युनिटी होती है। लेकिन आपने हर चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करना। आई ऑलरेडी सेड कि ठीक है आप सुने कि अभी लिथुआनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उसको आपने ऑथेंटिक कैसे बनाना है वो आपने प्रॉपर वेबसाइट्स पे जाना है और यूनिवर्सिटी से पूछना है, ईमेल करनी है, तो वो आपको कंफर्म भी कर देंगे। समटाइम मेल लेट करते हैं और आप कमेंट्स भी मुझे करते रहते हैं और मैं आपको जवाब भी देता हूँ। सही है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और जितनी भी मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं लिथुआनिया आने से पहले वो नहीं करनी। सही है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में मुझे बताना वीडियो कैसी लगी है। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, ओके की रिपोर्ट है।